भोलेनाथ, हमें जल्द से जल्द शिव को यहाँ से ले जाना होगा, वरना ये चीज शिव को बर्बाद कर देगी। और उस आग की लपटों में शक्ति भी झुलस जाएगी। हम ये हरगिज होने नहीं देंगे। हम मंदिरा को जीतने नहीं देंगे। शिव, शिव, शिव! छोटी भाभी, कहाँ जा रही हो पद्मा दीदी? छोटी भाभी, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? अरे बुराई की भी एक सीमा होती है, इसे पार मत कीजिए। आपने भी शक्ति के संगत में रहना शुरू कर दिया क्या? जो इस तरह से भाषण दे रही है। भाषण नहीं है, सच्चाई है। इस बॉक्स में कुछ नहीं, शिव का अतीत है। वो अतीत जो वो बहुत मुश्किल से पीछे छोड़ आया है। अगर ये बॉक्स खुल गया और ये चीज बाहर निकल आई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। 6 साल छोटी भाभी, 6 साल लगे शिव के जख्म को भरने में, वो फिर से ताजा हो जाएंगे। मैं आपको शिव की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। पर पद्मा दीदी, किसी ना किसी की जिंदगी तो बर्बाद होगी ही ना। या तो शिव की या तो फिर नंदू की। नंदू? कहाँ गए शिव भैया? ये क्या चल रहा है? नंदू क्या कर रहा है? पद्मा दीदी, ये नंदू सच में क्या कर रहा है? वो बेचारा शिव नंदू से इतना प्यार करता है और नंदू उसके लड्डू में कोई गोली डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गोली से शिव की तबीयत और खराब हो जाए? नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के लिए नंदू को उसकी छोटी मामी ने बोला?
स्कीमधारी है वो, नहीं? वैसे मेरे पिटारे में और एक स्कीम है। आपने अगर शिव को बचाने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सबको दिखा के नंदू को फंसा दूंगी। नंदू तू यहाँ अरे नंदू तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ नहीं, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ भैया आपको। पूछो दीदी से, ये भी ढूंढ रही है आपको। कब से परेशानी बेचारी। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? ये खिलाने के लिए। नंदू, हमको नंदू को ढूंढना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। उसे रोकने का टाइम खत्म हो गया है पद्मा दीदी, अभी अफसोस करने का टाइम है। देखिए अरे भैया, लोग शादी के लड्डू खाते हैं। मैंने सोचा मेरे प्यारे शिव भैया को मैं मेहंदी का लड्डू खिला देता हूँ। ये दवाई पहले तो शिव की याददाश्त कमजोर करती थी, पर आज ये शिव के अतीत का राज भी खोल देगी। भाई साहब ने तो नंदू को शिव की देखभाल करने के लिए रखा था। अब जब भाई साहब को पता चलेगा कि नंदू की दवाई से शिव की हालत और खराब हो रही है, तो सोचिए नंदू की क्या हालत करेंगे। वो तो वैसे भी आप दोनों को घर से बाहर निकाल रहे थे। हमारे पोते के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। और आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए इसका इस घर से जाना बहुत जरूरी है। अब जब उन्हें पता चलेगा कि नंदू ने ये सब किया है, तो हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देंगे। आई एम सॉरी पद्मा दीदी, सो सॉरी। छोटी मामी, मैंने शिव भैया को दवाई खिला दी। शाबाश। तुम नहीं होते तो शिव की तबीयत ठीक कैसे होती? मम्मा, आप ऐसे डरी हुई सी क्यों लग रही हो? वो लाइट चली गई थी ना, इसलिए डर गई। मम्मा, अब आ गई ना लाइट, अब क्यों डर रहे हो? अब डर को भूल जाओ। मुझे ना शिव भैया के पास जाना है। आपको जरा सा भी डर लगेगा ना, मुझे फोन कर देना। ओके, मैं आ जाऊंगा। आपने हमारे भोले से नंदू को फंसाया। हम सबको सब कुछ सच सच बता देंगे। पर कौन मानेगा आपकी बात? मेरे झूठ को सपोर्ट करने के लिए तो मेरे पास सबूत है। और आपके पास क्या है? आपकी जुबान, जो पहले से ही शक के घेरे में है। अब आपके पास बचने का सिर्फ एक उपाय है, या तो मेरे छत्र छाए में रहिए, या तो मेरे डर में। पता है डॉक्टर शिव, जब आप हमें मिल नहीं रहे थे ना, तो हम बहुत ज्यादा डर गए थे। क्यों? पता नहीं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे
आप ठीक नहीं है, जैसे कुछ होने वाला। हे भोलेनाथ, क्या ये अभी भी रो रहे? हम इन्हें ऐसे हालत में नहीं देख सकते। क्या करें? मम्मी भी आसपास नहीं है, एक मैसेज तो कर ही सकते हैं। तू दुल्हन है ना, तुझे फोन करके हम, तू आराम कर। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? तुम बेकार में इतना सोच रहे हो। आई एम फाइन। डॉक्टर शिव, क्या हुआ? अब ठीक है ना? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, आइए। ये लीजिए। क्या हुआ डॉक्टर शिव? आप ऐसे लड़खड़ा क्यों रहे थे? वो जिंदगी क्या जिसमें कोई थोड़ा बहुत लड़खड़ाए ना। डायलॉग मारने का समय नहीं है। आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये रंजन शक्ल चिंपैंजी जैसी और अकल गधे जैसी। मैंने इसे बार बार कहा था कि कमल से और रघुनाथ भाई साहब से दूर रहे, पर ये तो डॉक्टर शिव, क्या हुआ? शक्ति, तुमने देखा? क्या? वो रंजन पापा और चाचू से छुप रहा है। मतलब तुम बिल्कुल ठीक थी शक्ति। अगर वो पापा और चाचू को जानता है, उनसे डर रहा है, तो शायद वो मुझे भी जानता होगा।
आपको कुछ याद आया? नहीं, याद तो नहीं आया, पर कुछ समझ जरूर आ रहा है। क्या? शक्ति, तुम्हें शक था ना कि वो मुझे सर क्यों कह रहा था? सॉरी शिव सर। डॉक्टर शिव नहीं, सर, उसने ऐसा क्यों बोला? आपको पता है इंसान ऐसे कब करता है? जब वो घबराया हुआ हो या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। शक्ति, मेरे घर में और मेरे दोस्त सब मुझे शिव कहकर पुकारते हैं, और हॉस्पिटल में सब मुझे डॉक्टर शिव कह के पुकारते हैं। बस एक जगह है जहां लोग मुझे सर कह के पुकारते हैं। कहाँ डॉक्टर शिव? हमारी फार्मा कंपनी में, मतलब दवाई की फैक्ट्री। हाँ, वो रंजन के पास केमिस्ट्री की डिग्री भी है। केमिस्ट्री की डिग्री? बैंग ऑन। तुम्हें पता है, पापा और चाचू हॉस्पिटल का काम नहीं देखते, फार्मा कंपनी का काम देखते हैं। अगर वो उन्हें देख के डर रहा था, इसका मतलब रंजन उस फार्मा कंपनी से जरूर जुड़ा हुआ है। डैम इट, ये मेरा फेवरेट ड्रेस था। खरे क्या हो, शरबत पिलाओ हमें। चीप क्राउड, चीप थॉट्स, एंड यू आज के बाद से मुझसे दूर रहना। हमें पापा और चाचू से बात करनी चाहिए। आपको याद नहीं है, इस बात की क्या गारंटी कि उन्हें याद होगा? मेरी बात अलग है, मेरा दिमाग तो ठीक नहीं है। पिछले 6 साल से बहुत खेल खेले मेरे दिमाग ने मेरे साथ। सब कुछ हौच पौच, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे कमरे में ड्रॉर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। एक चीज ढूंढने जाओ, वो नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिल जाता। हम समझे नहीं। कभी कभी मुझे भी नहीं समझ आता। छोटी भाभी रुक जाइए। आप ये क्या कर रही हैं छोटी भाभी? अगर शिव की सच्चाई सामने आ गई तो हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों की हमारी कमाई, इज्जत, नाम, हॉस्पिटल, फार्मा कंपनी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा छोटी भाभी। और आप, इस आग में आप ही तो जल जाएंगी। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर शिव? मैं कह रहा था मेरे पास एक प्लान है, और प्लान ये है कि नहीं, पहले आप हमें वो 6 साल पुरानी वाली बात बताएंगे। ये क्या दिमाग खेल, इन सब बातों का क्या मतलब? तुम्हें मेरे लाइफ पर PhD करनी है क्या? डॉक्टर एक काम करो, पेन और कॉपी लेकर आ जाओ और लिखना शुरू कर दो। मैं अपनी दुख भरी कहानी तुम्हें सुना देता हूँ। आराम से लिखना, मैं बोलता रहूंगा, तब तक रंजन और रिमझिम की शादी हो जाएगी। डॉक्टर शिव, शुभ शुभ बोलिए। ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया।
अब प्लान बताऊं? प्लान ये है कि मैं रंजन को पापा और चाचू के सामने लेकर आऊंगा और तुम मुकेम्बो, मेरा मतलब परम पूजनीय चाची जी को तुम ले आना। जब वो पापा और चाचू के सामने आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो उनसे डर क्यों रहा था और उसकी असलियत चाची जी के सामने आ जाएगी। सरस प्लान છે। डॉक्टर शिव, हम वो 6 साल पुराना वाला सवाल नहीं भूले। अभी के लिए सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। एक बार रिमझिम देख और उस रंजन की शादी टूट जाए ना, उसके बाद हम सवाल के साथ लौटेंगे, ब्रेक के बाद। जी श्री शक्ति देवी जी, जैसे आपकी आज्ञा। डॉक्टर शिव, अब ठीक है ना? क्या हुआ अब? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ ना, यहाँ टाइम नहीं है। जाओ जाओ। मैंने अपने लिए आग से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन इसके लिए शिव को बर्बाद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिव शक्ति एक हो गए ना तो पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही है भाभी? शिव का क्या? मंदिरा कश्यप सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दूं, पर मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है, क्योंकि अगर ये राज तुम्हें पता चल गया तो मेरी दोस्ती तो दूर, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। और मेरे लिए? तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ से कहीं बड़ी है। मैं तो अपने दुखों में जी रहा हूं, पर तुम पर कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं रंजन के साथ ये शादी नहीं होने दूंगा शक्ति। तुम्हारा शिव तुमसे वादा करता है शक्ति।